अगर आप लगातार 1 या 1.5 घंटा पढ़ते हैं तो आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है। और यानी कि तीसरा, और ये हमारा लास्ट और 5वां पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम किसी वीडियो में नहीं बताए, इसलिए आप इस 5वां पॉइंट को जरूर फॉलो करिएगा। अगर आप इसी वीडियो को अच्छे से समझ गए तो आपको अगले वीडियो नवंबर से कैसे पढ़े, दिसंबर से कैसे पढ़े, चाहे इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस में। तो कुछ लोग तो अक्टूबर आ गया है और हमारे जो दुर्गा पूजा वो समाप्त हो चुका है और अक्टूबर आ गया है, और आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर यानी कि अक्टूबर से पढ़कर हम टॉपर कैसे बने। जो हमारा जो 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो उसमें से आप कमेंट कर रहे थे कि इससे बच्चे लोग सर हम 12th यानी कि अक्टूबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने। तो आज देखिए अक्टूबर इनके तो ये मोटिवेशन वीडियो लेके आया है। देखिए हम कुछ भी खाना खाते हैं तो उसमें एक बार खाना खा लिए और उसके बाद खाना नहीं पड़ता है, तो ये ऐसी बात नहीं है। देखिए हम खाना खाते हैं तो उसको दोबारा फिर इसे खाना यानी कि खाना पड़ता है। इसलिए भी हमको भी जैसे में एक मोटिवेशन वीडियो सुन लिए उसके बाद हम दूसरा मोटिवेशन वीडियो नहीं सुनते, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमको टाइम पर जैसे हम खाना खाते हैं उसी तरह हमको टाइम पर मोटिवेशन वीडियो देना चाहिए। तो इसलिए हम पिछले भी हम सितंबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने उसका भी वीडियो बनाए हुए थे, तो वो वीडियो को देखकर बहुत से बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे थे कि सर अब अक्टूबर आ गया है तो अक्टूबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने, इस पर भी वीडियो बना देते हैं। आज लाया है यहाँ पर देखिए अक्टूबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने। चाहे टॉपर नहीं तो 90 यानी कि 45 प्लस यानी कि 400 प्लस 450 प्लस नंबर कैसे लाए। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि हम कुछ यानी कि पांच ऐसे पॉइंट है जिसका फॉलो यानी कि मैं हर वीडियो में 5 पॉइंट बताता हूँ जिसको आप फॉलो करके टॉपर की राह पर चाहिए 450 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक बार इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों को भी पास शेयर कर दिया, ठीक है ना। तो हमारा आइए शुरू करते हैं। तो हमारा ये पहला पॉइंट क्या है, सेल्फ स्टडी। देखिए पहला हमारा यानी कि पहला पॉइंट क्या है हमारा, इस पहला पॉइंट है हमारा सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी ऐसा होना चाहिए। तो सेल्फ स्टडी में क्या है यानी कि टाइम टेबल हमारा, जैसे देखिए अक्टूबर आ गया है तो हमको सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए। तो अक्टूबर आ गया तो हमको सबसे ज्यादा हमको सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना चाहिए कि सेल्फ स्टडी में उस पर भी हमारा टाइम टेबल, तो उसमें टाइम टेबल बनाना चाहिए। देखिए हमको ना किसी और का टाइम टेबल नहीं चाहिए, यानी कि खुद हमारा जो टाइम टेबल है। देखिए आप घर यानी कि हमारा जो ये टाइम टेबल है उसमें हम अनेक सारे घर में हमारा अनेक सारे कार्य होती है, तो उस कार्य को करना पड़ता है। तो उस काम को करने के बजाय हमको जो टाइम मिलता है उसी के हिसाब से हमको टाइम टेबल बनाना है। जैसे कोई बच्चा है जो 7 बजे उठता है तो उसी के हिसाब से नहीं ना, जो 4 बजे उठता है, जो 8 बजे उठता है, तो उसका टाइम टेबल हम नहीं ना फॉलो कर सकते हैं। इसलिए हमको अपना खुद का टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो ये पहला हो गया टाइम टेबल, यानी कि हमको टाइम टेबल बनाना चाहिए। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हार्ड वर्क, हार्ड एंड इजी सब्जेक्ट। देखिए हमारा दूसरा ये हार्ड एंड इजी सब्जेक्ट, जो हमारा हार्ड और इजी सब्जेक्ट है उसको कैसे पहचाने। देखिए कोई ऐसा बच्चा होता है जो उसका इजी सब्जेक्ट होता है उसी पर ध्यान देता है और हार्ड सब्जेक्ट को छोड़ देता है। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए जो हमारा, आप ऐसे चुनिए कि जो हमारा हार्ड सब्जेक्ट है उसको अलग छाटिए, उसको अलग छाटिए, जो हमारा इजी है उसको अलग छाटिए, जो हमारा हार्ड है उसको अलग छाटिए और इजी को अलग छाटिए, उसके हिसाब से करिए, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आप तैयारी करिए। और ये दूसरा का हो गया। और तीसरा का हमारा क्या, क्वेश्चन बैंक। देखिए आप अक्टूबर आ गया है तो आप लोग यानी कि आप दुकान से आप क्वेश्चन बैंक को परचेज कर लीजिए और वहां से आप क्वेश्चन बैंक को देखिए। क्वेश्चन बैंक में हमारा जितना भी जब से एग्जाम होता है 2014 या ही 2011 से, उसमें से पूरा प्रश्न दिया जाता है। इसलिए आप वहाँ क्वेश्चन बैंक को जरूर फॉलो करिए। उसमें हमारा क्वेश्चन कहाँ से, कौन सा बुक से, कौन से टॉपिक से हमारा अधिक प्रश्न पूछा गया है वो सब दिया रहता है। तो हमको क्या करना है, हमको यानी कि क्वेश्चन बैंक को फॉलो करना है। तो पहला हमारा टॉपिक क्या था, यानी कि सेल्फ स्टडी में क्या हो गया, यानी टाइम टेबल पहले करना है, तब हमें हार्ड एंड इजी सब करना है, तब उसके बाद क्या है क्वेश्चन बैंक को करना है। यहाँ तक समझ गए। तब इसके बाद आते तो दूसरा क्या है, दूसरा है हेल्थ। देखिए हम देखते हैं जो हम यानी कि हम लोग एग्जाम दिए थे 2025 में हमारा एग्जाम हुआ था, तब उस समय में देखे थे कि जो कुछ ऐसे स्टूडेंट, कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो भर रात पढ़ते थे और उस समय अपना स्वास्थ्य यानी कि अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेते थे, यानी कि अच्छे रहते थे और एग्जाम टाइम आते आते वो अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेते, यानी अपने बीमार पड़ जाते थे। यानी कि कुछ यानी 2-3 रात या 2-3 दिन कुछ ऐसे बच्चे होते
होते थे तो भर रात पढ़ते थे, और उसके बाद नहीं पढ़े तो जिसकी वजह से उसके स्वास्थ्य यानी कि उसके हेल्थ थे वो खराब हो जाते थे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको हेल्थ, तो ये हेल्थ को समझ, तो ये हमारा पहला में हेल्थ में आता है, यानी स्वस्थ में आता है क्या, स्लीप। यानी कि हम लोग को देखिए पढ़ाई के साथ साथ हमको अच्छी नींद भी लेनी चाहिए। हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो उसके साथ क्या हमको एक अच्छी नींद भी लेना चाहिए, जिससे हमको पढ़ाई की भी बोझ तक नहीं लेना चाहिए कि हमको पढ़ाई में करने में भी पूरा ऐसे लीन हो जाए कि अपनी नींद को भूल जाए, जिसकी वजह से हमको अपने स्वस्थ रहना पड़े, और स्वस्थ जिसे हमको एग्जाम टाइम में उसको बहुत ही दिक्कत से आना पड़ा। इसलिए हमको एक अच्छी नींद भी लेना चाहिए और नींद के साथ साथ पढ़ाई भी करना चाहिए। यहाँ तक तो समझ गए, हमको स्लीप समझ गए। और उसके बाद क्या है, ब्रेक। देखिए हम पढ़ते हैं, हम ऐसे नहीं कि हम लगातार 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ते गए, ऐसा नहीं। हमको पढ़ाई के साथ साथ 10 मिनट 5 मिनट का ब्रेक भी लेना चाहिए। देखिए ब्रेक ऐसा होना चाहिए कि हम थोड़ा घूम टहल ले, चाहिए थोड़ा घूम ले, थोड़ा फोन चला ले। ऐसा नहीं है कि हम आते फोन चलाते, यानी कि हम थोड़ा 10 मिनट से 5 मिनट के लिए फोन लिए और उसको स्क्रॉल रील देखने लगे, चाहे किसी से बात करने लगे, तो रील देखते देखते वो आधा घंटा हो गया 1 घंटा हो गया। तो ऐसा ब्रेक नहीं लेना है हमको, कुछ थोड़ा ही टाइम के लिए क्या लेना है, ब्रेक लेना है, 5 मिनट 10 मिनट के लिए, ठीक है ना। तब इसके बाद क्या है, यानी एक्सरसाइज भी करना है। आजकल ऐसा देखने को माहौल मिल रहा है कि एक्सरसाइज लोगों से बहुत दूर ही जा रहा है। हाँ, यानी कि आजकल सब एक्सरसाइज पर नहीं ध्यान दे रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारा मानसिक और प्रेशर और भी हमारा मानसिक होता है वो बहुत ही घटता जाता है। तो देखिए हमको ना पढ़ाई के साथ साथ हमको क्या करना चाहिए, एक अच्छी नींद लेना चाहिए और अच्छी ब्रेक, यानी कि अच्छा ब्रेक लेना चाहिए और एक्सरसाइज भी करना चाहिए। एक्सरसाइज क्या हो गया, एक्सरसाइज जैसे हो गया, जैसे हम यानी कि पढ़ रहे हैं तो थोड़ा देर यानी कि टहल लिए, हम क्या कर लिए, थोड़ा टहल लिए। और उसके बाद क्या होता है, थोड़ा टहल हुआ लिए, इसके बाद थोड़ा ये जिम, घर नहीं बाहर नहीं जा सकते तो घर में सब जिम चाहे कुछ भी होता है, ऐसे छज्जी है तो ऐसे लटक के कुछ कर ले, ठीक है ना। तो हमको एक्सरसाइज, पढ़ाई के साथ हमको क्या करना चाहिए, हेल्थ, और यानी हेल्थ में स्लीप, अच्छी नींद लेना चाहिए, अच्छा और अच्छा ब्रेक लेना चाहिए और अच्छा एक्सरसाइज करना था। पहला टॉपिक हमारा क्या था वो यहाँ तक समझ गए। इसके बाद आइए तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट हमारा क्या है, सिलेबस रिवीजन। तो हमारा क्या है, सिलेबस रिवीजन। तो हमको ऐसा नहीं करना है, न्यूटन के हमारा तीसरा नियम नहीं लगाना है कि ऐसे होता है कि हम आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे भूलते जा रहे हैं, इसलिए हमको न्यूटन का तीसरा नियम नहीं लगाना है। तो इसमें हमारा क्या है, सिलेबस रिवीजन। हमको टाइम टाइम पर सिलेबस को, हमारा जो पढ़ाई हुआ है उसको रिवीजन करते जाना है। तो हमको उसमें क्या है, नोट्स, यानी कि रिवीजन करते समय हमको क्या पहला है हमारा नोट्स होता है, उसको रिवीजन करेंगे। क्या कि हमारे जो भी नोट्स लिखा हुआ है उसी के सहायता से हम क्या करेंगे, नोट्स का रिवीजन करेंगे। और क्या है, पैनल पीडीएफ आप ऑनलाइन पढ़ते होंगे तो उसमें क्या सर उसका पैनल पीडीएफ देते होंगे, तो उसका उपयोग करिए अपने रिवीजन करने के लिए। नहीं तो हमारा क्या है, नोट्स है भी करे, कोई भी टीचर होते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उसमें आपको यानी नोट्स दिया जाता है, उसकी सहायता से अपने आप को यानी सिलेबस को रिवीजन कर सकते हैं। और अगला टॉपिक क्या है, टेस्ट। आपको समय समय पर टेस्ट देना चाहिए। आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं चाहे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं तो आपको समय समय पर क्या करना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए। क्या करना चाहिए, टेस्ट को देना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए तो हम पहला क्या बताए थे, हमको सेल्फ स्टडी, हमको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है। और हेल्थ, यानी दूसरा का में क्या था, हेल्थ, यानी कि खुद को स्वस्थ रखना चाहिए। और तीसरा का में हमारा क्या है, सिलेबस रिवीजन, टाइम टाइम पर क्या करना है, सिलेबस रिवीजन। तो ये तीन टॉपिक समझ गए। तो इसके बाद अगला आते हैं चौथा टॉपिक, आइए देखते हैं क्या है, प्रैक्टिस। हमारे देखिए प्रैक्टिस, देखिए हमको भी हमारा ये इम्पोर्टेंट करता है कि देखिए हम कोई भी टॉपिक को शुरू करते हैं, जहाँ तक हमको पढ़ाई हो गया तो उसको हम क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करते रहना है, उसको भूलना नहीं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस में क्या हो गया, प्रैक्टिस हम किसकी सहायता से कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन बैंक हो गया, ये मॉडल पेपर। देखिए क्वेश्चन बैंक, हम क्वेश्चन बैंक लिए देखिए आप अक्टूबर आ गया तो आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, वहीं से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, क्वेश्चन बैंक में हम देखते हैं कि हमारा यानी कि हमारा 2011 से हमारा हो रहा है, तो जहाँ तक ये क्वेश्चन लीजिए शुरू से, यानी कि आप शुरू से और अभी तक 2025 का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, वहां से रिवीजन कर सकते हैं। तो या फिर क्वेश्चन, तो देखिए आप क्वेश्चन बैंक से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आते क्या, सेकेंड है मॉडल पेपर। आप यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए आपको मॉडल पेपर ले लेना चाहिए, और मॉडल पेपर से आपको अच्छी रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि हमको यानी कि कहाँ तक ले कौन से सब्जेक्ट में कितना रिवीजन हुआ है, कितना हमको तैयारी हो गया, कितना
कुछ भी हो गया, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, एक क्वेश्चन बैंक ले लेना है और एक मॉडल पेपर लेना है। तो यहाँ तक समझ गए, चौथा पॉइंट समझ गए। और पांचवा जो पॉइंट बताएंगे वो बहुत ही लाभदायक होगा। और वो देखिए हम इस पांच आप हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि आप ये 5 पॉइंट को फॉलो कर लीजिएगा। इसे तो इसके बाद आपको यानी नवंबर हो गया, दिसंबर चाहे जनवरी, ये सब वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। देखिए तो हम पहला क्या बताए थे, पहला बताए थे जो सेल्फ स्टडी हो गया, सेल्फ स्टडी। दूसरा का हेल्थ, और तीसरा का क्या था, सिलेबस, यानी कि सिलेबस को रिवीजन करना। और चौथा है हमारा प्रैक्टिस। यहाँ तक समझ गए। और आते हैं पंचवा जो लास्ट है उसको भी आइए, ठीक है, वो एक मंत्र की तरह है, उसको आप ध्यान में रखिए। तो आइए अब पंचवा में देखते हैं। पंचवा में क्या है, रिपोर्ट कार्ड बनाए। देखिए ये पांचवा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड में क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रॉन्ग और एवरेज और वीक, इससे पता चल जाए कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग है, जो कौन सा सब्जेक्ट है जो एवरेज है और कौन सा सब्जेक्ट है जो वीक है। तो आप एक रिपोर्ट तैयार करिए और उसमें लिखिए कि हमारा ये टॉपिक, ये हमारा हिस्ट्री हो गया चाहे मैथ हो गया, ये हमारा वीक है चाहे एवरेज है चाहे स्ट्रॉन्ग है। देखिए आप मन में नहीं सोच के रखिए, कि मन में ऐसे ना सोचिए कि हमारा ये मैथ है हमारा वीक है चाहे मैथ है, स्ट्रॉन्ग है चाहे एवरेज है, चाहे इंग्लिश संस्कृत इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटिकल, ये सुन हमारा वीक है एवरेज है चाहे वर्क। मन में नहीं सोचिए, एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करिए और उसमें बनाइए कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है चाहे एवरेज है चाहे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो देखिए आप ऐसे करके आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए अब क्या अब अक्टूबर आ गया और आप लोगों को यानी कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेट के साथ बहुत ही आपको टॉपर बनना है, चाहे 450 प्लस यानी कि 450 प्लस लेना है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह मेहनत करना होगा, ठीक है ना। तो आपको एक ऐसा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता दीजिए। और इस वीडियो से आप क्या सीखे ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए। ताकि वह धन्यवाद।